नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेज 2.0 में। दोस्तों, हम इसमें परसेंटेज आप लोगों को बतला रहे हैं। परसेंटेज में क्षेत्रफल आयतन बता दिए थे। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयतन कैसे निकाला जाता है। आज हम आप लोगों को आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को बतलाएंगे। आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे। आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को बतलाएंगे हम। इन प्रश्नों में आप लोगों को जो भी दिया रहेगा, देखेंगे आप लोगों को दिया रहेगा प्रश्न में कि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक, आपके पास 100 रुपये है। आज उस 100 रुपये में से 40 रुपये खर्च कर दिए। यदि आपके पास 100 रुपये है, उसमें से आप 40 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपये बचे? 60 रुपये बचे। उसी प्रकार यदि आपके पास 100% है, उसमें से 40% आप खर्च कर दिए, तो आपके पास 60% बच गए। यदि आप 100 रुपये में, मान लीजिए 100 रुपये में 55 रुपये खर्च कर देंगे, तब आपके पास कितने रुपये बचेंगे? 45 रुपये बचेंगे। या 100% में 55% खर्च करेंगे तो 45% आपके पास बचेंगे। तो वही जो हमारे पास बचेगा उसी को रख कर मान हम लोगों को निकालना पड़ता है। ठीक, जैसे आप लोग प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न में क्या है कि राम अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। कितना परसेंट? 30%। 30% जब खर्च कर देगा अपनी मासिक आय का, तो कुछ पैसा बचेगा। मान लीजिए 100 रुपया हो, उसमें से 30 खर्च कर दिया, तभी उसके पास 70 रुपये बचे। ठीक, अब शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। जो बचा उसका 40% वह परिवहन पर खर्च कर देता है, मतलब आने जाने गाड़ी के भाड़ा पर खर्च करता है। इसके बाद जो पैसा बचेगा, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। उसके पास जो शेष बचता है वो 50% बचता है शेष का। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो कितना? 18,400 रुपये हो तो उसकी मासिक आय वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है? तो वो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है? पूछा प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। उसकी अब देखेंगे, देखो उसकी मासिक आय कितना दिया है? 18,400 रुपये। तो मासिक आय हम लोग लिख लेंगे, इतना रुपये कमाता है। 18,400 रुपये कमाता है। उसमें से वह 30% भोजन पर खर्च करता है। तब यदि 30% भोजन पर खर्च कर दिया तो बचाया कितना? जैसे 100 रुपये में से 40% खर्च कर दिया तो 60 रुपये बचाया। तो इसमें से वह 30% भोजन पर खर्च कर दिया तो 70% बचा लिया। 30% भोजन पर खर्च किया तो 70% बचा दिया।
100 क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ 70 के साथ परसेंटेज था, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग नीचे 100 लिख दिए। ठीक। फिर क्या बोला है? फिर बोला है कि शेष का, अब इतना रुपये उसके पास बचा, अब इसका 40% परिवहन पर खर्च करता है। जब 40% परिवहन पर खर्च कर देगा तो उसके पास 60% बचेगा। परसेंटेज की जगह पर हम लोग नीचे फिर 100 लिख देंगे। फिर देखो, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। अब इसका 50% बचाता है, तो 50% बचाता है, 50% खर्च कर दिया होगा। परसेंटेज की यहाँ 100 लिख देंगे। यही क्वेश्चन में दिया है कि 30% भोजन पर खर्च करता है तो 70% बचाता है। अब उसके पास इतना रुपये हुए, अब इतना जो शेष बचा, इतना शेष बचा, अब इसका 40% परिवहन पर खर्च कर देता है तो कितना बचा? 60% बचा इसका। इसके बाद शेष का 50% भी खर्च कर देता है, फिर 50% उसका बचा। अब यही पूछ रहा है कि यही जो बचा आखिरी में कितना रुपया है। ठीक, तो 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे, 50 को 2 बार काट देंगे, 2 से इसको 3 बार काट देंगे, इसको काट दीजिए, 9 2 बार। ठीक, ये 6 है अभी। अब इसका मल्टीप्लाई 7 का 6 से जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 7 6 या 42, मतलब 7 6 42, या 92 गुणे 7 गुणे 6। तो आ जाएगा इसका कितना? 38 38 6 7 दूनी 14, 4 6 चौके 24, 64, 38 64, मतलब 3864 रुपये वो बचाता है आखिरी में। उसका ये पैसा बचता है। इतना खर्च करने के बाद 18,400 रुपये में जब इतना इतना रुपये इतना इतना परसेंट खर्च कर लेगा तो उसके पास शेष इतना रुपये बच जाएगा। ठीक, बस यही था इस सवाल में। ऐसे ही बार सब प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। बस एक बार ध्यान से पढ़िए, बचा रहा है, खर्च कर रहा है कि बचा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। निर्धन कोष में दान करता है कितना? 5%। शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। उसके बाद जो उसके पास पैसा बचा उसका 20% वो बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं। जो पैसा बैंक में भी जमा कर देता है तो उसके बाद उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी आय कितनी है? अच्छा, उसकी आय कितनी? इस बार आय दिया नहीं है। ठीक, ठीक है, चलो। तो आय की जगह हम लोग सबसे, जब आय नहीं दिया है, आय पूछा, तो आय की जगह हम लोग यहाँ एक्स रख लेंगे। यहाँ ऊपर वाले प्रश्न में आय दिया था। ठीक, अब इसका वो 5% निर्धन में जमा कर दे रहा है। जब 5% जमा कर दे रहा है तो उसके पास 95% बच रहा है। परसेंटेज का नीचे 100 कर देंगे। अब इसका 20% वो बचत बैंक में जमा कर रहा है तो 80% फिर शेष बच जाएगा उसका। परसेंटेज की जगह नीचे 0 रख देंगे, 100 बना देंगे। अब उसके बाद भी उसके पास 1919 रुपये बच रहे हैं। कितने? 1919 रुपये बच रहे हैं। ठीक, चलो इसको कर दो 20 से। 20 चौका 80, 20 पाँचे 100, 4 से इसको काटो, 25 बार में कट जाएगा। ठीक,
5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 5 नवा 45, ठीक। 19 से इसको काटोगे तो कट जाएगा 1 बार 0 1, नहीं 0 1, सही है। 101 बार में कट जाएगा। 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इस 25 को इसमें जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 25 इंटू 101। तो इसका जब 101 करोगे तो 25 से कम 25, 0 25 हो गया, फिर 25 से कम 25। तो उसकी मासिक आय या उसकी आय कितना था? 2525 रुपये उसकी आय थी। उस आदमी की आय 2525 रुपये थी, जिसमें से वो 5% निर्धन लोगों को जमा करता था। शेष का जितना उसके पास बचता था उसका 20% बचत बैंक में जमा करता था। उसके बाद भी उसके पास 1919 रुपये बचते थे। वो 2525 रुपये मंथली कमाता था, या उसके पास 2525 रुपये थे, ठीक। बस ऐसे ही सवाल आते हैं दोस्तों, ऐसे ही सारे आय व्यय पर आधारित प्रश्न रहते हैं। आप लोगों को एक होमवर्क दे दे रहे हैं, इसको आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे भी इसी तरह से हम लोग 2-4 क्लास में और रोज़ डेली बस छोटा छोटा टॉपिक लेकर चलेंगे, और रोज़ एक एक टॉपिक आप लोग को बताते चलेंगे, जिससे आप लोगों को ज़्यादा ओवर रैंकिंग भी ना हो और ये चलता रहे, रिवीजन आप लोगों का होता रहे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा दे रहे हैं, देखिए उसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। यही क्वेश्चन है हम आप लोगों के लिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। इसको कर लेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों का टॉपिक समझ में आ रहा है, कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी पर, और इसको हल कर कर आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों।